नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें करंट अफेयर के बारे में। पूरे भारत में जिस विषय पे चर्चा शुरू है उसके बारे में आज हम बात करें। वो है कि कोविड-19 की जो चेन अभी चल रही है उसको हम ब्रेक कैसे करें। अभी हम सिर्फ लिमिटेड है हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज़ देश के बारे में चर्चा करने के लिए हम उतने पात्र नहीं हैं। तो इतने से सारे केसेस इंक्रीज़ हो रहे डे टू डे इंडिया में, तो इसके पीछे एक कारण क्या हो सकता है कि लोग शायद उसके 10% लोग हैं जो उसके बारे में सीरियस नहीं है, 90% लोग अभी भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, या फिर सोसाइटीज़ में ये केसेस स्प्रेड हो रहा है और वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये शायद लोगों को पता नहीं है। तो आज का वीडियो हम आपको इसी के लिए लेके आए हैं ताकि आपको हम जानकारी दे सके और इसके प्रति, भारत के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, उनकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना, उसका काम हम जारी रख रहे हैं। तो कैसे करें ये सब काम, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डे टू डे जो केसेस बढ़ती जा रहे हैं, न्यूज़ हमें दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में हम कुछ अलग बात नहीं करेंगे। इतने सारे जो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठा आते हैं वहाँ पर ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो वैसे ही केसेस बढ़ रहे हैं। उसका एक सेक्टर है हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या है, क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, नेबर रहते हैं आजू बाजू में, अगर कोई भी कांटेक्ट में आता है, क्लोज कनेक्शन रहते हैं, तो मास्क ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी उतना मेंटेन नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे हो रहा है ये एग्जैक्टली, थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि जो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हो रहा है सोसाइटीज़ में, होली हो गई या फिर अब भी होली गई, इसके लिए अभी पाड़वा आ रहा है और भी कई फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप जहाँ पर भी रहे, जहाँ पर भी लोग ज़्यादा इकट्ठा आ रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, बट वो नहीं हो रहा है कई सारे केसेस में, हमने न्यूज़ में भी देखा। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकेंडली ये हो सकता है कि जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, सोसाइटीज़ की मीटिंग हो या बाकी की मीटिंग्स हो या और कुछ भी अगर गेट टुगेदर हो, तो उसमें भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तीसरा ये हो सकता है कि मार्केट में जैसे लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेते। यहाँ पे तो मैंने एक इमेज दिखाई कि कोई लोग है जो मास्क पहने हुए, कोई लोग जो है वो मास्क बिना पहने हुए हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पे। तो इसकी वजह से ही केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं। ये भी और एक सिनारियो देखे, रोज़ हम ज़्यादातर के लेडीज़ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं बिना मास्क पहने, या मास्क उनका नाक के नीचे रहता है, तो वैसे सिचुएशन में वो मार्केट जाते हैं तो वहाँ से बाज़ार में साथ साथ लेके आते हैं, वो कोरोना भी लेके आ रहे हैं, और एक लोग जो है वो 25 लोगों को संक्रमित कर सकता है। या फिर अननेसेसरीली कोई भी अभी बाहर ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक जन की जाने की ज़रूरत है किसी काम के लिए तो 2 जन जाते हैं या 3 जन जाते हैं, या फिर बार बार जाते हैं। एक ही जो विजिट है उसमें सब काम नहीं होता, बार बार जाते रहेंगे। तो इसकी वजह से रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हाथ में, सोसाइटी कंटेनमेंट जोन बन रहा है, सोसाइटीज़ को सील किया जा रहा है, क्योंकि एज पर जो न्यू गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे अगर सोसाइटीज़ में 5 से ज़्यादा केसेस मिलता है तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से सोसाइटीज़ को सील किया जा रहा है, फिर बाकी के लोगों को भी भुगतना पड़ता है उसकी वजह से, लेकिन लोग अवेयर नहीं है या फिर उसके लिए सीरियस नहीं है। तो अभी ये तो हो गया करंट अफेयर के बारे में। हाँ, पता चल गया आप क्या अलग बता रहे हो, सारे न्यूज़ तो वही बता रहे हैं, सारा न्यूज़ तो वही दिमाग फिरा रहे हैं, तो आप क्या अलग बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम्स तो हमें पता है, लेकिन हम अपने लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लेवल पे उस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला ये है कि मैनेजिंग कमेटी है सोसाइटीज़ की, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठानी पड़ेगी इस केस में। 10 या 11 मेंबर तो नॉर्मल रहते ही है, अगर छोटी सोसाइटी है तो 7 या 8 मेंबर रहेंगे। तो हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सोसाइटीज़ में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लोग थोड़ा डर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है तो वो स्कैर रहते हैं, अगर उनके पास छोटे बच्चे भी हैं या फिर वो लोग अकेले यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर एनआरआई भी रहते हैं, तो बच्चे उनके बाहर देश में रहते हैं,
सिर्फ माँ पिता यहाँ पे रहते हैं तो वो लोग डरे हुए रहते हैं और इतने केसेस बढ़ते हैं तो वो मेंटली डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर वो किसी केस में पॉजिटिव आ भी गए तो डरते हैं बताने के लिए, बिकॉज हॉस्पिटल्स का जो सिनारियो है वो देखने लायक नहीं है। तो इसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मेंटल डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैनेजिंग कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खुद का थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को हेल्प भी करना पड़ेगा और जो सराउंडिंग आपका एनवायरनमेंट है सोसाइटीज़ का उसको पीसफुल रखने के लिए, उसको एज इट इज़ रखने के लिए थोड़ा सा आपको वहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होने वाला। बिकॉज ये जो मैनेजिंग कमेटी है वो जो रहता है वो पूरे सोसाइटी का जो है वो हेड है, मीन्स वो लीडरशिप भी करता है, वो एज अ टीचर की तरह भी काम करता है, लोगों को रूल्स भी सिखाता है, लोगों से करवा के भी लेता है, एज अ मेंटर एज अ गाइड बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। तो थोड़ी सी मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ऐसे इस केस में हम अभी कहेंगे। क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग कमेटी तो अकेले नहीं कर सकती, एज अ टीम वर्क उनको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके केस सोसाइटीज़ में ऐसे कोई भी पॉजिटिव केस मिलते हैं तो पहले तो आप पूरी फैमिली को होम क्वारंटाइन कीजिए ताकि लोगों से उसका स्प्रेड ना हो और वहाँ तक ही सीमित रहे। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि थर्मल स्कैनर, ये तो अभी कंपलसरी कर दिया है बहुत सारे सोसाइटीज़ में, लेकिन कई लोग जो है, कई सोसाइटीज़ जो है वो पैसे के चक्कर में उसको नहीं ले रहे या उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके यहाँ पे जहाँ पर विजिटर आते हैं या सोसाइटीज़ के लोग बाहर जाके भी अंदर आते हैं तभी आप उनका टेम्परेचर चेक कीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं वहाँ पे, तो जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि उनका अगर कुछ फीवर है या कुछ सिम्टम्स है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और अगर कोई आउटसाइडर्स भी आ रहे हैं, मीन्स काम वाली बाई आती है या फिर कुछ कुरियर वाला आ रहा है या और कोई पेपर वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, तो ऐसे सारे लोगों का टेम्परेचर चेक किए बिना उसको अंदर ना छोड़े। नेक्स्ट कह सकते हैं कि विजिट रजिस्टर आप आपके गेट पे रखें ताकि उनकी एंट्रीज होती रहे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आते रहे। अगर कोई पॉजिटिव केसेस मिले हैं और उनसे किसी का इंटरेक्शन होता है तो बीएमसी जो है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है आपके यहाँ पे लोकल, तो वो सोसाइटीज़ से डेटा मांगती है कि आपके अभी तक आपके यहाँ पे सोसाइटीज़ ने किन किन लोगों ने विजिट किया, उनके कांटेक्ट में कौन आए थे, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आपको ईजी रहेगा और आप भी उसको ईजिली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ आप आपकी सोसाइटीज़ में तुरंत ही शुरू कर दें। उसके साथ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं, जो जनरल मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी के, उनसे बात करना पड़ेगा। उनसे बात करके ये बताना पड़ेगा अगर कोई मिलता है तो ऐसा ना हो कि उसको आप टोटली अवॉइड करें या फिर उसको मेंटली स्ट्रेस करें, ऐसा ना हो। उनका मेंटली हेल्थ भी अच्छा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं या उसमें जो डेथ भी हो रही है वो मेंटल टेंशन की वजह से ही ज़्यादा हो रही है। तो लोगों को ये आपको बताना पड़ेगा, बाकी मेंबर्स को, कि निगेटिव गॉसिपिंग ना करें, निगेटिविटी ना फैलाए सोसाइटीज़ में। अरे ये ऐसे ही है, बाहर जाके आए ना, ऐसा हुआ ना, वैसा हुआ ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप निगेटिविटी को रोके वहाँ पर ही। और अगर उनको कोई हेल्प लगती है, उनको कुछ भी अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, मेडिसिन की हो सकती है, ग्रोसरीज़ की हो सकती है, और किसी चीज़ की हो सकती है, या अचानक अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत हो सकती है, तो आप उनके कांटेक्ट में रहे, आप फ़ोन से उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्शन ना करें, और अगर इंटरेक्शन करना भी पड़े तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनके साथ आप व्यवहार करें, और बाकी के लोगों को भी अवेयर करके रखें ताकि उनको भी पता रहेगा कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि सोसाइटीज़ को सैनिटाइज करें, एटलीस्ट वीक में 2 बार करेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या है, अगर कहाँ पर भी उनका हाथ लगा है या आपके यहाँ पे एलिवेटर यूज़ हुए हैं या और कुछ भी यूज़ हुआ है, तो आप उसको सैनिटाइज करके, अगर उसके कुछ कीटाणु वहाँ पे है तो आप उनको जाने के लिए, वहाँ से सेव करने के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं कि सोसाइटीज़ में अगर आपके यहाँ पे पार्क है या फिर गार्डन है या फिर और कोई फैसिलिटी है, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को बोले। अगर आपके यहाँ पे मीटिंग्स होते हैं, मंथली मीटिंग तो होने ही है, लेकिन उसमें भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सारे रूल्स फॉलो अगर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि नॉर्मली जब भी सोसाइटीज़ के 2 लोग मिलते हैं तो हैंडशेक होता है, तो उनको वो जो उनकी आदत है वो चेंज करके उनको भी जो नई आदत है वो डालने के लिए आप बताएं। ये सारे आपको अवेयरनेस उनको देनी पड़ेगी। सेकेंडली लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ छींकने की वजह से या उसकी वजह से, अगर नाक से भी परावर्तित नहीं होते, अगर
बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हुए भी उनकी जो थूक है वो बाहर निकलती रहती है, उसके वजह से भी कीटाणु बाहर आते हैं। तो सिर्फ जो मास्क है वो नाक पे नहीं, आपके मुंह पे भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो स्प्रेड होते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस आपको लोगों को देनी पड़ेगी। उसके साथ ही आता है कि सिम्टम्स क्या है, नए सिम्टम्स, पहले के सिम्टम्स जिसमें फीवर आता था या फिर कफ होता था या फिर आपकी जो टेस्ट है या स्मेल है वो सब चली जाती थी। लेकिन नए जो सिम्टम्स है उसकी वजह से डायरिया होता है या फिर हेडेक वगैरह स्टार्ट होता है, या और भी कई जो लक्षण है या और भी कई सिम्टम्स है, जो नए सिम्टम्स है वो आपको लोगों को बता के रखने पड़ेंगे, ताकि वो पहले से अवेयर हो सके और होम क्वारंटाइन में ही उनका जो है वो, अगर वो पॉजिटिव मिलते भी है तो होम क्वारंटाइन में ही उनका सब खत्म हो जाएगा। अदरवाइज़ वो अगर स्टेज 2 पे चले गए तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अगर उनको पहले से सिम्टम्स पता रहेंगे, अगर वो पहले से अगर अवेयर रहेंगे तो वो अपना केयर ले सकते हैं और पहले से ही सबको इन्फॉर्म करके रख सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है, जो हर सोसाइटी को उसका पालन करना बंधनकारक है। अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे तो सोसाइटी के ऊपर एक्शन होने के चांसेस है। इसमें सारे रूल्स ने, जो मेन रूल्स है वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर सोसाइटीज़ में 5 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मिलते हैं तो उस सोसाइटी को सील किया जाएगा और उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरीके से ही हालत जो है उसका जो भी व्यवहार वो किया जाएगा। सेकेंडली है कि हर एक को मास्क पहनना ज़रूरी है अगर सोसाइटी से बाहर जाते या सोसाइटी में भी घूमते हैं, और ये रूल सबको फॉलो करना ही है। तो हर एक सोसाइटी को ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सीनियर सिटीजन्स और अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो अननेसेसरी या किसी भी कारणवश बाहर ना जाए, वो घर में ही रहे, ये आपको ध्यान लेना पड़ेगा। हर एक मेंबर को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके सोसाइटीज़ में एलिवेटर से मीन्स लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो लिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप आपके बैग में टिश्यू पेपर रखें, उसके बाद वो बटन को भी साफ़ कर लें, ताकि बाकी के लोगों को शायद हो सकता है कि पता ना हो, बट अगर मेंबर जितने भी यूज़ कर रहे हैं तो टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर ले और ध्यान रखें कि वो तुरंत उसको डिस्पोज भी कर दे। अगर पॉसिबल है तो ग्लव्स पहन के ही आप उस चीज़ को हैंडल करें, ताकि ये आपका जो विषाणु है वो दूसरी जगह नहीं फैलेगा। तीसरा है कि जब भी आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो 6 फीट का अंतर होना चाहिए, आपके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छठा ये है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है आपके यहाँ के हेल्थ सेंटर के, हॉस्पिटल्स के या डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम के या फिर कोई लैब्स के, तो वो आपके यहाँ पे अगर डिस्प्ले होंगे तो लोगों को उससे ज़्यादा हेल्प हो सकती है, तो वो आपके सोसाइटी प्रीमाइसेस में होने चाहिए अभी। और अगर व्हीकल्स भी आप बाहर लेके जाते हैं सोसाइटीज़ से तो उसको भी आप डिसइंफेक्ट करें, और आपको टेम्परेचर वगैरह चेक करना वो तो मैंने पहले ही बताया। ये सारे केयर सोसाइटीज़ को लेने पड़ेंगे, और अगर इस सोसाइटीज़ ने इस रूल्स को फॉलो नहीं किया तो सोसाइटी को 10,000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो उससे बचे। और ये सारी इसके पीछे पर्पस क्या है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। अभी हमारा भी इस वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, अगर हमें कुछ गाइडलाइन पता चलती है तो वो हम आप तक पहुँचाए, ताकि आप भी सेफ रहे, अपना देश सुरक्षित रहे। वही हमारा इसके पीछे पर्पस है और कोई भी अलग मोटिव नहीं है। अगर आप आपकी सोसाइटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं या और कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड अगर सर्विस चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल को भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सोसाइटीज़ को मैनेज करना अभी डिजिटली थोड़ा करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ अभी मूव कर रही है डिजिटल की तरफ। तो ऐसी कोई सर्विसेज अगर आप मुंबई में चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, हमारी ईमेल आईडी और वेबसाइट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। अगर आपको चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके बाकी के सोसाइटी मेंबर है या सीनियर सिटीज़न है, उनके तक भी ये पहुंचाना ना भूलें, ताकि वो भी अवेयर हो सके और वो भी वो केयर ले सके। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जो भी नोटिफिकेशन है, नए जो भी वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।